नमस्कार दोस्तों। अगर हम कामयाब हैं तो हम खुद खुश रहते हैं और हमारे घर में भी सुख शांति रहती है। मन खुश होता है तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, या यूँ कहें कि हम एक सुखी इंसान बन जाते हैं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में सारी दुनिया का ज्ञान समाहित है और सभी मुसीबतों का समाधान भी है। इसीलिए इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए थे। बहुत सफलताएं प्राप्त की थी उन्होंने। वह जिस नगर में भी व्यापार करने जाता, वहाँ पर उसे सफलता मिलना तय था। उसका व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। उनके पिताजी ने उसे ऐसी 4 बातें सिखा रखी थी जिसका वह नियमित पालन किया करता था और उन्हीं बातों का अनुसरण किया करता था। और उन्हीं बातों की वजह से उसका जीवन बड़ा ही खुशहाल था और वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल था। ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया और अब वो व्यक्ति काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। अब उसे लगने लगा था कि मेरी मृत्यु बहुत नज़दीक है, मैं कभी भी मर सकता हूँ। और वह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है, बहुत नादान है वो। इसलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी थी और उन्हीं बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा। उन्हीं बातों को मानने की वजह से मैं अपने जीवन में इतना सफल हूँ। अपना जीवन सुख में पूर्वक बिता रहा हूँ। ना ही कभी मुझे कोई बीमारी हुई और ना ही मुझे कभी कोई धन की कमी हुई। और तुम देख ही पा रहे हो कि मैं इस नगर का सबसे अमीर आदमी हूँ, लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे संतुष्ट हूँ। मैं खुश हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी आगे जाओ और मुझसे भी ज़्यादा नाम और धन कमाओ और हमेशा सुखी रहो। लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हें पहचाने, क्योंकि हमारा समय कुछ और था और तुम्हारा आने वाला समय कुछ और ही है। उस व्यक्ति ने अपने बेटे को अपने और करीब बुलाया और उससे कहने लगा, बेटा, आज मैं तुमको दुनिया की ऐसी 4 ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी और इसी के कारण आज मैं इतना सफल हूँ। यदि तुमने इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लिया, इनका नियमित तौर पर पालन किया, इनका अनुसरण किया, तो तुम भी अपने जीवन में बहुत अमीर बन जाओगे और सुखी रहोगे। तो तुम भी अपने जीवन में हमेशा सफल रहोगे और सुखी रहोगे। अपने जीवन को बहुत सुखमय तौर पर बिताओगे। इन बातों के अनुसरण से ना तो तुम्हारे घर परिवार में कोई दुख आएगा और ना ही तुम्हारे व्यापार में कभी कोई परेशानी होगी। इतना कहकर वह अमीर व्यक्ति अपने बेटे को 4 बातें बताना शुरू करता है। वह कहता है, बेटा, सबसे पहली बात यह है कि काम पर छाँव में जाना और छाँव में आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ रखना। तीसरी बात, हमेशा मीठा करके खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इतना कहकर वह व्यक्ति अब निश्चिंत हो चुका था। वह ये जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, वह अपने पिता की बात अवश्य मानेगा और वह सभी 4 बातों को अपने जीवन में उतारेगा और इनका अनुसरण भी करेगा। देखते देखते कुछ महीने बीत गए और फिर एक दिन उस व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद उस धनवान व्यक्ति के बेटे ने उन सभी 4 बातों को एक कागज़ पर लिख लिया ताकि वह उन्हें भूल न जाए और इन्हीं बातों को अपने जीवन में उतारने लगा। उन 4 बातों का अनुसरण करने लगा। सबसे पहली बात जो उसके पिता ने उससे कही थी, छाँव में आना और छाँव में जाना। तो उसने अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक पूरे रास्ते पर एक टेंट लगवा दिया, क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत था और उसे रोकने वाला भी नहीं था। जब भी कोई उससे पूछता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह उसके जवाब में बस इतना ही कहता कि मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा करने को कहा था। इसके बाद उसने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया। उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ खड़ी करवा दी। यह देखकर आसपास के लोग बहुत गुस्सा हो गए। वे लोग उससे झगड़ा करने पर भी उतर आए। कई लोगों ने तो यह तक कह दिया कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, चमड़े की बाड़ तुमने क्यों खड़ी करवा दी, चमड़े से इतनी बदबू आती है और इससे हमें तकलीफ होती है, इसे आज ही निकलवा दो। लेकिन कोई उसका कुछ भी न बिगाड़ सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका ज़्यादा समय तक विरोध न कर सका और उसने भी मन बना लिया था कि वह अपने पिता की सभी बातों को पूरे दिल से मानेगा। उसके पिता ने उसे तीसरी बात कही थी, खाने को मीठा करके खाना, जिस कारण वह अपनी पत्नी से हर रोज़ खाने में कुछ मीठा ही बनवाता। कभी खीर, कभी हलवा, कभी सेवियाँ, तो कभी कोई मिठाई। हमेशा यही सब खाता रहता। और उसके पिता ने उसे चौथी बात कही थी, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, जिस कारण वो रोज़ अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रख देता।
ऐसे ही कई दिन बीत गए और देखते देखते अब वह सेठ के बेटे का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था, क्योंकि उसने अपने पिता की सभी बातों का गलत मतलब निकाला था और वह उसी के अनुसार उनका पालन कर रहा था। देखते देखते उसका उतना बड़ा व्यापार अब ठप होने लगा था। उसके यहाँ पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी थी, क्योंकि जब उसका मन करता वह दुकान पर जाया करता और जब उसका मन करता तो वह दुकान से वापस घर लौट आता। उसका अपने पिताजी के इस कारोबार में मन नहीं लगता था। इस कारण उसके ग्राहक अब उससे नाराज रहने लगे थे। उसके सारे ग्राहक अब एक एक करके उस दुकान को छोड़कर चले जा रहे थे। इसी कारण उसका पूरा व्यापार ठप हो चुका था। जिस व्यापार को खड़ा करने में उसके पिताजी ने खूब खून पसीना एक कर दिया था, उस व्यापार को उसने कुछ ही महीनों में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब उसका धंधा बहुत कम हो चुका था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता था। वो बहुत चिंतित रहता था और तो और उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार खड़ी करवाई थी। इस कारण आसपास बहुत गंदी बदबू फैल चुकी थी, इसलिए जो भी उसके आसपास रहते थे उन सभी ने वह घर छोड़कर कहीं और अपना बसेरा बसा लिया। चमड़े की बदबू के कारण अब उसके घर में भी कोई नहीं आता था। यहाँ तक कि उसके मित्र और उसके रिश्तेदार भी उस घर में आने से कतराते थे। लेकिन अब भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। वो बहुत परेशान रहने लगा था और वह हमेशा मीठा भोजन किया करता था, जिस कारण उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और इस मोटापे के कारण उसके शरीर में न जाने कितनी सारी बीमारियों ने अपना घर बना लिया था। आए दिन उसके घर वैद आने लगे थे। इन्हीं कारणों से अब उसका पैसा भी इन चीज़ों में बर्बाद होने लगा था। और अपने पिता की चौथी बात उसने मानी थी, वह थी कि अपनी पत्नी को बांध कर रखता, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे नाराज़ हो गई और वह घर छोड़कर अपने मायके चली गई। उसने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। और वैसे भी न मानी होती, यदि मैंने उन्हें अपने जीवन में न उतारा होता तो आज मैं एक सुखमय जीवन जी रहा होता। आपकी इन 4 बातों पर चलकर मुझे क्या मिला? मैंने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी सारी भली भांति बातें मानी, उनका अनुसरण किया, लेकिन मैं ही मूर्ख था जो मैंने आपकी उन बातों को आंख बंद करके यकीन कर लिया। इतना कहकर, इतना सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे एक दिन पता चला कि उसके घर के पास एक साधु आए हुए हैं और वह साधु सभी की समस्याओं का हल बताते हैं। चाहे कैसी भी समस्या हो, वह उसका निवारण अवश्य करते हैं। यह सुनकर उसने सोचा कि चलो एक बार देखता हूँ, हो सकता है कि मेरी भी समस्या का समाधान मुझे मिल जाए। इस आशा के साथ वह उन साधु के पास पहुँचा। वहाँ पहुँचकर सीधा उनके चरणों में जा गिरा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वह कहने लगा, हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिताजी ने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया। आज मेरी जो स्थिति है वह सब मेरे पिताजी के कारण ही है। मेरे पिताजी ने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बातें मानी, अपने सारे फ़र्ज निभाए और देखिए मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते भी वो मुझे गलत बात सिखा गए और उसका खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उनकी सभी बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका अनुसरण किया। और देखिए आज मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा तो पूरा जीवन बर्बाद ही हो गया। मैं अब तक यह नहीं समझ पाया कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैंने उनके साथ कुछ गलत किया था? इतना कहकर वह उन साधु के सामने और भी जोर जोर से रोने लगा। तभी वह साधु महाराज उससे कहते हैं, बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी सारी बात तो बताओ। आखिर तुमने ऐसा क्या किया और तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? तुम्हारी इस परेशानी का क्या कारण है? साधु जी के उतना कहने पर उसने एक पर्ची उस साधु के हाथ में रख दी, जो उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद लिखी थी, जिसमें उसने अपने पिताजी की 4 बातें लिखी थी। साधु जी ने पर्ची ली और उसे पढ़ने लगे। उन्होंने जैसे ही वह पढ़ा, वह जोर जोर से हंसने लगे और उससे कहते हैं, तुम इतने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए। तुम उसका सही तरह से पालन नहीं कर पाए और कहते हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गलत राह दिखाई, तुम्हें गलत संदेश दिया है। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उन बातों को समझ पाते हो या नहीं, तुम उनकी बातों का सही मतलब निकाल पाते हो या नहीं। यदि वह चाहते तो इसका मतलब तुम्हें अच्छी तरह से बता सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि तुम इन बातों का मतलब खुद से जानो, खुद से समझो कि इन बातों का क्या अर्थ है। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि मानो तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो, वह भला इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता है? तुम्हारे पास कोई समझ नहीं है। तुमने इस जिंदगी में कोई ज्ञान अर्जित नहीं किया, क्योंकि अगर तुम्हें थोड़ी भी समझ होती तो तुम इन बातों का सही मतलब समझ चुके होते और तुम भी अपने जीवन में पिताजी की तरह ही सफल होते, खुश होते और तुम्हारा जीवन सुख में सही तरीके से बीत रहा होता।
लेकिन तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। उन बातों के बारे में तुमने सोचा तक नहीं। उन्होंने जैसा कहा तुमने वैसा करना शुरू कर दिया। लेकिन तुम्हें उन बातों का अर्थ नहीं पता चल रहा था तो तुम किसी ज्ञानी से मिल सकते थे। तुम उनसे उस बात का मतलब पूछ सकते थे। लेकिन जैसा तुमने अपने पिताजी की बातों को समझा है, इसका मतलब वैसा नहीं है। इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अपने पिताजी की बातों को सही नहीं समझ रहा? और वैसे भी इसमें समझने लायक है क्या? उन्होंने तो सब कुछ साफ साफ ही बताया था और मैंने उन्हें अपने जीवन में उसी तरह से उतार लिया, तो फिर मैंने गलत क्या किया? इस पर गुरुवर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उससे कहते हैं, बेटा, ये जो बातें लिखी गई हैं, इन बातों के पीछे एक गहरा अर्थ है जिसे तुम समझ नहीं पाए। इसी वजह से तुमने यह मूर्खता कर दी और इसी कारण तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया है। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम चाहो तो अब से मेहनत करके भी तुम अपने जीवन में एक बार फिर से खुशहाली व समृद्धि सब कुछ हासिल कर सकते हो। इस पर वो सेठ का बेटा कहता है, ठीक है, कृपया करके मुझे उन चारों बातों का मतलब समझाइए। आखिर उन चारों बातों का अर्थ क्या है? इस पर साधु उससे कहते हैं, तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा था काम पर छाँव में जाना और छाँव में आना। इसका मतलब यह है कि सूर्य निकलने से पहले ही तुम दुकान पर पहुंच जाना और सूर्यास्त होने के बाद ही तुम वापस घर आना, जिससे तुम्हें दुकान पर अधिक से अधिक समय मिल पाएगा। तुम उस समय को अच्छी तरह समझ पाओगे, उस काम को अच्छी तरह से कर पाओगे, उस काम को बढ़ाने में तुम अपना दिमाग लगा पाओगे और तुम अपने काम में तरक्की कर पाओगे। लेकिन तुमने तो इसका मतलब ही गलत निकाला। तुमने तो अपने घर से लेकर दुकान तक एक ऐसा टेंट लगवा दिया जिससे तुम छाँव में आ सको और छाँव में जा सको। अब तुम ही बताओ, क्या तुमने अपने पिताजी की इन बातों का सही मतलब समझा था? यह सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, हे गुरुवर, मेरी ही गलती थी। मैंने अपने पिता की इन बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारणवश आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मेरे पिताजी ने तो मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था, लेकिन मैं उस हीरे को पत्थर समझ बैठा। आगे वो गुरुवर से कहता है कि गुरुवर, दूसरी बात क्या है? इसका अर्थ क्या है? आगे गुरुवर दूसरी बात का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, चमड़े की बाड़ करवाना। इसका अर्थ है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम अपने घर में बिल्ली कुत्ता पाल लोगे तो यह तुम्हारे घर की चारों ओर से रक्षा करेगा, जिससे तुम्हारी धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और तुम बेफिक्र होकर दुकान पर मन लगा सकोगे। बेफिक्र होकर दुकान के कामों को समझ सकोगे और तरक्की कर पाओगे। और तो और तुम्हारे मन में कभी यह भी डर नहीं होगा कि कहीं कोई चोर आकर मेरी संपत्ति न चुरा ले। चमड़े की बाड़ करवाने का असली मतलब ये है, लेकिन तुमने तो चमड़े की बाड़ करवाने का मतलब कुछ और ही निकाल लिया। तुमने तो अपने घर की दीवारों को ही पूरी तरह से चमड़े से भरवा दिया, जिस कारण आसपास गंदी बदबू फैल गई। तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए। यहाँ तक कि तुम्हारे मित्र संबंधी भी उस बदबू के कारण तुम्हारे घर पर आने से कतराने लगे। और अब हालत यह हो चुकी है कि न तो तुम्हारे घर पर कोई आता है और न ही कोई जाता है, और इसी कारणवश लोग तुम्हें नापसंद करने लगे और तुम्हारी बर्बादी का यह भी कारण है। आगे वो कहता है कि हे गुरुवर, यह बात तो ठीक है, लेकिन यह खाने को मीठा करके खाना, इसका क्या? मैंने इसका भी गलत अर्थ निकाला है क्या? मैंने तो अपने पिताजी की बातों के कहे अनुसार ही हर रोज मीठा खाया और आज देखिए मेरा शरीर कितना वजनदार हो चुका है, जिस कारण मुझे इतनी बीमारियों ने घेर लिया। क्या मैं इस बात को भी गलत समझ रहा था? इस पर साधु से कहते हैं, हाँ, तुमने इस बात का भी गलत मतलब ही निकाला है। मीठा करके खाने का अर्थ यह है कि जब भी तुम्हें भूख तेजी से लगी तभी तुम भोजन करना है, ना उसके पहले और ना उसके बाद। अन्यथा यदि तुम्हें भूख न लगी हो और तुमने भोजन मिल जाए तो तुम उस भोजन की कभी कदर नहीं करोगे। वह रोटी तुम्हें कभी मीठी नहीं लगेगी, फिर चाहे वह भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, चाहे भोजन कितना भी लाजवाब क्यों ना हो, तुम उसकी कदर कभी नहीं कर पाओगे, तुम उसका सम्मान कभी नहीं कर पाओगे। किंतु जब एक व्यक्ति को ज़ोरों की भूख लगती है तो उसके सामने यदि तुम सूखी रोटी भी रख दो तो भी वो उसको बहुत अच्छी लगती है। वह उसे प्रेम पूर्वक खाता है, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है और वह रोटी उसे मीठी लगती है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने यह कहा था कि भोजन मीठा करके खाना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति को भूख लगी हो और उस समय पर जब वह भोजन करता है तो वह उसके लिए एक अमृत समान होता है, और वहीं पर जब किसी व्यक्ति को भूख न लगी हो और ऐसे समय पर वह भोजन करता है तो वो उसके लिए विष समान है, वह उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तुमने तो इसका भी गलत मतलब निकाल लिया। तुम हर रोज मीठा खाने लगे, जिस कारण तुम्हारा वजन बढ़ने लगा और तुम्हारे शरीर में अनेक रोगों ने अपना घर बना लिया और यह तुम्हें मृत्यु के करीब ले जा रहा था। इसलिए आज से जब भी तुम्हें ज़ोरों की भूख लगे तभी भोजन करना तुम्हारे लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा।
और तुम्हारे शरीर को हमेशा निरोगी बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। और जब भी तब भोजन की आवश्यकता न हो, तुम्हें भूख न लगी हो, ऐसे समय पर भोजन कभी न करना। यह तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। और यही तुम्हारी तीसरी गलती थी जिस कारण तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो रहा था। आगे वो व्यक्ति कहता है, तो गुरुजी, चौथी बात तो एकदम साफ लिखी गई है कि अपनी पत्नी को बांध कर रखना, तो इसका अर्थ भी कुछ और है क्या? मैंने इसका भी गलत मतलब निकाला है क्या? इस पर साधु कहते हैं, हाँ बेटा, अपनी पत्नी को बांध कर रखने का अर्थ यह नहीं है कि तुम रोज़ रस्सी से बांध कर रखो, बल्कि इसका अर्थ तो ये है कि जब भी तुम दोनों के बीच में कोई आपसी मतभेद हो जाए, कुछ नोकझोंक हो जाए, तो तुम अपनी पत्नी का हाथ मत छोड़ना। जब तक एक स्त्री का पति उसके साथ रिश्ते में बंधा होता है तो वह अपने रिश्तों में बंध जाती है और वह अपने रिश्ते को पूर्ण तरीके से निभाने का हर मुमकिन प्रयास करती है। और ऐसे समय पर यदि तुम्हारे बीच में कुछ नोकझोंक हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए, तो ऐसे समय पर तुम उस स्त्री का हाथ नहीं छोड़ते तो वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। इसलिए इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपनी पत्नी पर अत्याचार करो, बल्कि तुम्हारे पिताजी का कहना था कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में जुड़ा हुआ है, उसे अपने रिश्ते में इस तरीके से बांध लो कि वह तुम्हारे साथ झगड़े और नोकझोंक के बाद भी नुकसान न पहुंचा सके, वह तुम्हारे साथ कुछ गलत न कर सके और तुम्हारा फ़ायदा न उठा सके। अपने रिश्ते को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला मत छोड़ना, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में यही गलतियां करते हैं और हमारे नए रिश्ते को कभी समय नहीं देते, जिस कारण उसका रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाता और इसी कारणवश वह अपने रिश्ते से हाथ धो बैठते हैं। और यही गलती तुमने भी की। तुमने तो अपनी पत्नी को बांध कर रखा है, तो भला वह तुम्हें कैसे माफ़ कर सकती है? और यही कारण है कि वह तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने जो अपनी पत्नी के साथ किया वह माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने गलत किया है। इसीलिए जाओ और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगो, उसे घर वापस लाओ। और यही वह 4 बातें थी जो तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन तुमने इन सभी बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारण तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। किंतु अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम इन सभी बातों को सही से अनुसरण करते हो तो तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने खोया है। ये सारी बातें हमारे जीवन की पूरी परेशानियों का समाधान है। यदि तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। सूर्य निकलने से पहले तुम्हें अपने घर से निकलना होगा और हमेशा सूर्य के ढलने के बाद ही तुम्हें घर वापस लौटना होगा, ताकि तुम अपने उस काम में समय और मन लगा सको। तुम्हें अपने रिश्तों को कुछ इस तरह से बांधना होगा ताकि वो रिश्ते तुम्हें परेशान ना करें, तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाएं, तुम्हारा फ़ायदा ना उठाएं। और हमेशा एक अच्छा और स्वस्थ भोजन करना जब तुम्हें भूख लगी हो, ताकि तुम्हें जो भी सांसें मिली हैं तुम उसे खुशी खुशी जी सको। और अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना, उसे खुला मत छोड़ना, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और अपने घर में अवश्य ही कुत्ते या बिल्ली को ज़रूर पालना ताकि तुम्हारा धन हमेशा सुरक्षित रहे। इन सभी बातों को अपने जीवन में अनुसरण करने के बाद तुम अपने जीवन में सब कुछ एक बार फिर पा सकते हो जो तुमने आज तक खोया है। और हो सकता है तुम इससे भी ज़्यादा कामयाब हो जाओ, इससे भी अधिक समृद्धि पा सकते हो, अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बना सकते हो। इतना कहकर साधु शांत हो गए और वो व्यक्ति अपनी गलतियों को समझ चुका था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट आया। उसने उन सभी 4 बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका सही अनुसरण किया। उसके बाद से उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। एक बार फिर से वो अपने व्यापार को खड़ा करने में सफल रहा, एक बार फिर से अपनी पत्नी को घर में लाने में सफल रहा और देखते ही देखते उसका जीवन सुखमय और आनंदमय हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। कहानी के बारे में अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।